My dear UGC NET JRF Assistant Professor PhD Entrance इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में वीडियो में पीरियड, एज और मोनार्क का चर्चा किया था। तो उसमें लेक्चर 1 में मोनार्क इंग्लैंड में जो हुए एलिजाबेथन एज से लेकर मॉडर्न पीरियड तक जो इम्पोर्टेंट जो राइटर हुए हर एज का, उसका मैंने चर्चा किया। और नाउ वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड। हम इस वीडियो में जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो 450 से लेके 1066 एडी तक रहता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर दो ही हुए। पहला हुए कैडमोन। कैडमोन जो है ये फर्स्ट इंग्लिश पोएट हैं, नॉर्थम्ब्रियन मॉन्क हैं और ये लगभग 7th सेंचुरी के माने जाते हैं। तो नाउ माय डियर लर्नर, कैडमोन एंड सिनवुल्फ are the two prominent writer poet of old English period। और इसके बाद फिर हम लोग अभी सभी इम्पोर्टेंट राइटर का पढ़ेंगे। एलिजाबेथन एज के पहले तक का जो पीरियड है, हर पीरियड का अलग अलग हम क्लास लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे। इम्पोर्टेंट चाहे वो पोएट हों, ड्रामाटिस्ट हों या वो प्रोज राइटर हों, सभी पर हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड में। एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो 1066 से लेकर 1340 तक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो राइटर हुए, जो पोएट हुए, 3 हैं। जॉफ्री ऑफ मैनमाउथ, ये पहले हुए। दूसरा हुआ लेमैन और तीसरा है पर्ल पोएट। ये सब हमें लर्न बाय हार्ट कर जाना है। चूंकि पोएट का नाम दे देगा, ड्रामाटिस्ट का नाम देगा, प्रोज राइटर का नाम देगा जिसमें नॉवेलिस्ट होगा, एसेस्ट होगा, फिक्शन नॉन फिक्शन 2 सेक्शन आते हैं प्रोज में, और पूछेगा कि इनका संबंध किस एज से है। तो इसलिए फिर हम लोग एज बाय एज जो है सभी राइटर को पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है एज ऑफ चौसर है। 2 पोएट हो गए आपके ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, कैडमोन एंड सिनवुल्फ। 3 पोएट हो गए एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, जॉफ्री ऑफ मैनमुथ, लेमैन और पर्ल पोएट। और अब जो इम्पोर्टेंट जो एज है, एज ऑफ चौसर से ही होता है, जिनका समय है 1340 से लेकर 1400 तक। और इसको माना जाता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के इतिहास में एज ऑफ चौसर से ही मेनली रूप से लिटरेचर का डेवलपमेंट माना जाता है। माय डियर लर्नर, यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स, एज ऑफ चौसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे, सभी चीज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, इसको आप ध्यान से कम 3 से 4 बार जरूर सुनिएगा, आपको लर्न बाय हार्ट हो जाएगा, मेरी गारंटी है। इसलिए ध्यान से सभी वीडियो को सुनिएगा। फिर बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा, एज ऑफ चौसर को माना जाता है कि एक नए पीरियड का इंग्लैंड में जो है क्या होता है, शुरुआत होता है। अब हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट पोएट्स पर एज ऑफ चौसर में।
तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पोएट हुए ये हुए जोफ्री चौसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन इंग्लिश लिटरेचर, जिनका जन्म माना जाता है 1340 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1400 में हुआ था। चौसर को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट राइटर हुए हैं ना, ओल्ड इंग्लिश से लेकर मॉडर्न इंग्लिश पीरियड तक, जो भी डोमिनिएंट इम्पॉर्टेंट राइटर हुए हैं उनका बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और बाकी जो भी हैं उनका भी वर्क्स पढ़ेंगे और हल्का हल्का उनका पढ़ेंगे। तो जोफ्री चौसर वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इसके बाद विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड का जन्म होता है 1330 में और इनकी मृत्यु होती है 1400 में होता है। इसके बाद जॉन गावर। जॉन गावर का भी जन्म माना जाता है संभवतः 1330 में ही होता है और इनकी मृत्यु 1408 में होता है। ये सब क्या हैं? चौसर के कंटेम्प्ररी हैं, समकालीन राइटर हैं। तो विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गावर जो है आर कंटेम्प्रेरी ऑफ जोफ्री चौसर। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है जॉन विक्लिफ, जिनका जन्म संभवतः माना जाता है 1320 से 24 के बीच या 30 भी कर सकते हैं, 20, 24 या 30, और इनकी मृत्यु होती है 1384 में। और इसके बाद जॉन मैंडिविल, ये सब हुए इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ चौसर एज के हुए, जो 1340 से लेके 1400 तक चलता है। इसके बाद इसमें हमें दो चीज पढ़ना है ग्रुप में, जो यूजीसी नेट पे क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इसको लर्न बाय हार्ट कर जाना है। वो है इंग्लिश चौसरियन एंड स्कॉटिश चौसरियन का ग्रुप पूछा है। तो इंग्लिश चौसरियन में 5 राइटर हैं, याद रखिएगा, और स्कॉटिश चौसरियन में भी 5 राइटर हैं। तो राइटर का नाम दे देगा और ग्रुप में कहेगा कि इसमें कौन सा जो है इंग्लिश चौसरियन का ग्रुप है और कौन जो है स्कॉटिश चौसरियन का ग्रुप है। या क्वेश्चन दे देगा, 5 राइटर का नाम दे देगा और पूछेगा कि कैवेलियर पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स, है ना, उसके बाद जो है एलिजाबेथन पोएट्स, स्कॉटिश चौसरियन, इंग्लिश चौसरियन, इस तरह से दे देगा 5 राइटर का नाम और कोड में क्वेश्चन देगा। तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कौन से राइटर किस एज के हैं, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये तभी होगा जब उसको हम ध्यान से सुनेंगे। तो इंग्लिश चौसरियन में पहला नाम आता है थॉमस ऑक्लिव, ठीक है, याद रखेंगे। पहला नाम क्या आता है? थॉमस ऑक्लिव। दूसरा हो गया जॉन लिडगेट। पहला हो गया थॉमस ऑक्लिव, दूसरा हो गया जॉन लिडगेट, तीसरा हो गया स्टीफन हाउज। क्या हो गया? स्टीफन हाउज। और चौथा हो गया एग्जेलेंडर बार्कले और 5वां हो गया जॉन स्केल्टन। तो नाउ माय डियर लर्नर, ये 5 नाम जो हैं ये बिलोंग्स करते हैं इंग्लिश चौसरियन से। नाउ वी विल डिस्कस स्कॉटिश चौसरियन। ये सभी जो है ना एज ऑफ चौसर से ही बिलोंग करते हैं। तो अब स्कॉटिश चौसरियन में जो है पहला नाम हो गया किंग जेम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है किंग जेम्स का। पहले ये स्कॉटिश चौसरियन हो गए। और दूसरा हो गया रॉबर्ट हेनरिसन, है ना। पहला किंग जेम्स हो गया स्कॉटिश में, दूसरा हो गया रॉबर्ट हेनरिसन, तीसरा हो गया विलियम डनवर और चौथा हो गया गैविन डगलस। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश चौसरियन में 5 गो,
स्कॉटिश चौसरियन में 4 गो, 5 4 9 नाम हुआ, याद रखना है, लर्न बाय हार्ट। इसके बाद जोफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गावर, जॉन विक्लिफ और जॉन मैंडीविल, 5 नाम इधर हो गया। 5 नाम जो है इंग्लिश चौसरियन 10 और 4 नाम स्कॉटिश 14, 2 ओल्ड इंग्लिश पीरियड से कैडमोन और सिनवुल्फ 16 और 3 एंग्लो नॉर्मन से जॉफ्री ऑफ मैनमाउथ, लेमैन एंड पर्ल पोएट, है ना। तो 16 और 3 19 हो गया। तो अभी तक मैंने 19 राइटर का नाम डिस्कस किया और अब इस वीडियो में आज का लास्ट है एलिजाबेथन एज के पहले आप लोग को मैंने बताया है कि 1400 से जो 1500 जो है ये एज डार्क एज माना जाता है, डार्क एज माना जाता है और उसको द एज ऑफ रिवाइवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द एज ऑफ रिवाइवल। तो इसमें क्या है, एज ऑफ प्रिपरेशन, उसमें लिटरेचर का उसमें विकास उतना बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था और उस पीरियड में साइंस, फिलॉसफी एंड नोबल पोएट्री का डेवलपमेंट हो रहा था, शुरुआत हो रहा था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं इसका नाम को देख लेते हैं। इसमें 5 गो ही हैं। तो 19 1 20 4 24 राइटर को आप लर्न बाय हार्ट यहाँ तक कर लेंगे और इसके बाद जब हम वीडियो लाएंगे, क्लास करेंगे, तो एलिजाबेथन एज से बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि एलिजाबेथन एज जो है रेनिशा पीरियड में आता है। उसमें 4 पीरियड होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि एलिजाबेथन एज हो गया, जैकोबियन एज हो गया, प्यूरिटन या कैरोलाइन एज या एज ऑफ मिल्टन कहते हैं, और कॉमनवेल्थ एज। 4 जो है एज हो जाता है रेनिशा में। वहाँ से हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इसमें 4-5 राइटर हैं, 5 राइटर हैं द एज ऑफ रिवाइवल में। देख लेते हैं। पहला नाम है सर थॉमस मोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आया है, सर थॉमस मोर से भी, है ना, जो यूटोपिया को लिखे हैं। हम सभी इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद रोजर एस्चम, दूसरा नाम है रोजर एस्चम। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम सर थॉमस वेट। और चौथा हेनरी हावर्ड, जिसको अर्ल ऑफ सुरे भी कहते हैं। सर थॉमस वेट और हेनरी हावर्ड, इनको अर्ल ऑफ सुरे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, BVI है। इन दोनों ने सोनेट्स को, इंग्लैंड में जो है सोनेट्स को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनका नाम याद रखेंगे। और इसके बाद रिचार्ड टोटल है। तो ये 5 नाम हो गए एज ऑफ रिवाइवल में। तो एलिजाबेथन एज के पहले हम लोगों ने 24 राइटर का नाम याद रखा है। माय डियर लर्नर, ये 24 राइटर में मैंने डिस्कस कर दिया है कौन से राइटर ओल्ड एज से हैं, कौन राइटर जो है एंग्लो नॉर्मन से हैं, एज ऑफ चौसर से हैं, और फिर एज ऑफ रिवाइवल। तो ये आप लोग लर्न बाय हार्ट करिएगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे द रेनिशा पीरियड, जो 1558 से शुरू होता है और जहाँ से मोनार्क रानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट बनती है, और रिचार्ड क्रोमवेल 1660 तक रेस्टोरेशन पीरियड के पहले चलता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे सभी इम्पोर्टेंट राइटर जो है रेनिशा एज के जो हुए हैं, है ना। तब तक आप इस वीडियो को 3 से 4 बार जो है ध्यान से सुनिए, समझिए और रिवाइज कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी उत्साह के साथ वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद जो है बोर्ड पर भी आप लोग को पढ़ाऊंगा। थैंक्स सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।